जो कुछ भी अच्छा है, जितने लोग दाढ़ी छोड़े हुए हैं, किसको देख के छोड़े? चिच्चा को, बोलो जी, फुप्पा को, मामू को, मुल साहब को, मुफ्ती साहब को। हमने तो दाढ़ी ना किसी मुफ्ती से लिया है, ना किसी पीर से लिया है, ना किसी अल्लामा से लिया है, ना किसी मौलवी से लिया है। हमने तो दाढ़ी आमिना के लाल से लिया है। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर बोलो, फिर बोलो नारे रिसालत, या रसूल, फिर बोलो नारे हैदरी, या अली। फिर एक वक्त बोलो, फिर एक वक्त, फिर एक मर्तबा। अब भूले तो देखो, तुम छोड़ तो नहीं, तुम्हारे को पूरी रात यहीं बिठा के रखता हूं। प्यारे दोस्तों, मसलों को समझो, कुर्बान जाओ अपनी आका के। हाय 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 हाय, सरकार के सदके जाओ यार। उन्होंने आए तो शोभ है नहीं। आज भाई भाई के लिए इज्जत करो, भैया तशरीफ लाइए। हाँ, ये भैया बोलना भी हुजूर ही सिखाए सो है। सुभान अल्लाह, नहीं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जाके जो है ससुराल में रिस्पेक्ट करे। जी अम्मी जान, जी अम्मी जान, सास को अम्मी जान बोल रहा भाई। सुभान अल्लाह। बोलना बुरी बात नहीं है, अम्मी जान ही बोलना। बेगम की अम्मा अपनी अम्मा है, टेंशन न खोलो, अम्मी जान ही बोलना। ये अम्मी जान बोलना भी कौन सिखाए? प्यारे मुस्तफा सिखाए। नहीं, हमारे हैदराबाद में एक ऑटो वाला है, ऑटो के पीछे लिख के लगा सास की दुआ। उसके दिल में ये जो सास की इज्जत पैदा हुई ना, ये इस्लाम का सदका है। बेशक। वरना पहले रेस्पेक्ट देने की बात नहीं थी, पहले खाली डिशुम डिशुम था मसला। प्यारे मुस्तफा क्या तशरीफ लाए, एक दूसरे का एहतराम शुरू हो गया। आज पड़ोसी पड़ोसी की कदर कर रहा, चाहे वो पड़ोसी मुसलमान हो, चाहे वो पड़ोसी हिंदू हो, चाहे वो पड़ोसी ईसाई हो, चाहे वो पड़ोसी ब्राह्मण हो, चाहे वो पड़ोसी मराठी हो, चाहे वो पड़ोसी किसी भी मजहब का मानने वाला हो। लेकिन एक मुसलमान अपने पड़ोसी की इज्जत कर रहा है। सुबह उठ के हाय हेलो हो रहा है, सलाम वालेकुम सलाम हो रहा है, खैर खैरियत हो रही है, दावतों में आना जाना हो रहा है, MP साहब को बुलाया जा रहा है, MLA साहब को बुलाकर बिठा कर जलसे हो रहे हैं। स्टेज जश्न मीलाद का है, मगर MP साहब भी बैठे हैं, MLA साहब भी बैठे हैं, आरिफ बाबा भी बैठे हैं, इधर मुफ्ती साहब भी बैठे हैं एक ही स्टेज पर। इधर मुफ्ती भी बैठते हैं, इधर पीर भी बैठते हैं, इधर मेहमान भी बैठता है, इधर MP भी बैठे हैं, उधर MLA साहब भी बैठे हैं, उधर MLA साहब का खास पट्टा जावेद भी बैठा हुआ है। अरे बताओ मुसलमानों, यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ ना हिंदू मुसलमान की भेदभाव है, ना अमीर गरीब की भेदभाव है, ना गोरे काले की भेदभाव है, ना यहाँ पर जो है अच्छे बुरे की भेदभाव है। आज इस मजलिस में नमाजी भी बैठा है, गुनहगार भी बैठा है, सूफी भी बैठा है, फकीर भी बैठा है। ये भेदभाव को इंसानियत से मिटाकर सबको एक किसने बनाया? किसी और ने नहीं। उस जात का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। अज़मत मुस्तफा जिंदाबाद, अज़मत मुस्तफा, मरहबा मरहबा। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, क्या है सलमान को अखलाक किसने सिखाए? देखो, बस पाखंडी, बिल्कुल नालायक, चिंदी चोर हमारे नबी के खिलाफ बोल रहे हैं, मगर हम किसी के पैगंबर, हम किसी के देवी देवताओं के खिलाफ आज तक नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि हमारे नबी ने हमें तालीम दी है कि तुम अपने मजहब की रिस्पेक्ट जैसा करते हो, तुम दूसरों के मजहब की रिस्पेक्ट भी वैसे ही करो। बेशक।
बहुत खूब वाह। सुभान ये अल्लाह। मुस्तफा का सदका है। हम आपको पकड़ के बन के मारे भी तो हम किसी और के मजहब के खिलाफ नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारे नबी ने हमको ऐसी तालीम दी है। सुभान अल्लाह। अच्छा देखो, सऊदी अरब में मुसलमान है, सऊदी अरब का मुसलमान सऊदी अरब के झंडे की उतनी रिस्पेक्ट नहीं करता। बेशक हिंदुस्तान का मुसलमान अपने मुल्क के तिरंगे की जितनी झंडी इज्जत करता है। बेशक बेशक। आप पूछे उन्हें मुसलमान होके नहीं करता, आप कहीं को करते? उन्हें है नबी के शहर में, मगर नालायक नबी की तालीमात को छोड़ दिया। हम हिंदुस्तान में हैं मगर अल्लाह की कसम आमिना के लाल की तालीमात पर खड़े हुए हैं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे भाइयों, कुर्बान जाओ अपने नबी पर। बेशक नबी का सदका है। आज अपन ड्रिंक से बचे हुए हैं। सुभान सुभान अल्लाह। अरे सुभान अल्लाह नहीं बोले तो है बतौरी मेरे को तुम लोग। सुभान अल्लाह। बोलो जितना जोर से नक्को बोलो, इनको बोलने दो। तुम स्टेज पे बैठे, तुम कहाँ मारते पाकिट, इनको बोलने दो। इन्होंने नहीं बोले तो है बतौरी मेरे को बोला, पूरे मारते हैं क्या बोल के टेंशन में आ गया। अल्लाह का शुक्र है अपन पाकिट से बचे हुए, बेशक अल्लाह का शुक्र है अपन जिना से बचे हुए, बेशक अल्लाह का शुक्र है अपन चोरी से बचे हुए। बेशक। अरे हमारा मुसलमान भाई बेचारा गरीब घर को 500 रुपए लेके जाएगा, मगर चोरी करके 1000 रुपए लेके जाना गवारा नहीं करता है, बेशक बेशक क्योंकि उसके नबी ने उसको ये तालीम सिखाई है। 1 रुपए की चोरी भी 1 लाख की चोरी के बराबर है, और 1 रुपए की चोरी 1 करोड़ की चोरी के बराबर है। वो 1 करोड़ चुरा के गुनेगार है, तू 1 रुपया चुरा के भी गुनेगार होगा। तो एक मुसलमान दाल खाना तो पसंद करता है, मिर्ची चटनी खाना तो पसंद करता है, मगर गुनाहगार बन के अपने नबी की तालीमात के खिलाफ जाना पसंद नहीं करता। बेशक सुभान अल्लाह। आप समझ रहे हैं, मुसलमानों को कोई लीडर कंट्रोल कर रहा है? नहीं नहीं, मुसलमानों को कोई लीडर कंट्रोल नहीं कर रहा है, मुसलमानों को कोई मौलवी कंट्रोल नहीं कर रहा है, मुसलमानों को कोई रहनुमा कंट्रोल नहीं कर रहा है। अरे ये महाराष्ट्र के मुसलमानों को मदीने में बैठकर आमिना का लाल कंट्रोल कर रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह। मेरे नबी का फैज है कि मुसलमान आज 1400 साल बाद भी अपने आका की सुन्नतों पर अमल कर रहा है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। हमारे साथ हुजूर है। हाँ, इसलिए अल्लाह कह रहा है, ईमान वालों मैंने तुम पे एहसान किया, अपना नबी तुमको दे दिया। सुभान अल्लाह। अल्लाह का शुक्र अदा करो मुसलमानों। अच्छा देखो, हम लोग फाइनेंस का कारोबार भी नहीं करते बीच में 2-4 लोग बैठे करते। अल्लाह बहुत खतरनाक है, पट्टे है। इन्हें समझ रहा, अरे मेरे बारे में नहीं मालूम, मौलाना को मेरे को मालूम है तेरे बारे में, तू बहुत डेंजर है बेटा, पूरे महाराष्ट्र को खराब कर रहा, तू बहुत डेंजर है, तू मरेगा तो तेरी खबर में इतना खतरनाक अजाब होगा बेटा, तू चीखा मार मार के बुलाएगा, अरे लाके पैसे दियो, बोले तो कोई आने वाला नहीं है तेरे पास। नालायक फाइनेंस का कारोबार कर रहे हैं, अल्लाहु अकबर। मगर वो 1-2% है, 2-4% है। 96-98% मुसलमान आज फाइनेंस से बचा हुआ है। मुसलमान को इस फाइनेंस की इंटरेस्ट की मनहूस लत से अगर किसी ने बचाया तो वो आमिना के लाल के सुभान अल्लाह। हमारी पूरी जिंदगी पे हुजूर का कब्जा है भाई, बेशक हुजूर का कंट्रोल है पूरा। हम लोग कहीं भी, अच्छा देखो, हम समझे नहीं अपने नबी को, हम समझे हमारे नबी वहाँ मदीने में रहते, वहाँ तक ऐसा है। वो जुमा के दिन मुसलमान सलाम पढ़ते माइक खोल के, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका पढ़े। तो एक जना मेरे को पूछा, अरे क्या है भाई ये सुबह सुबह दोपहर जब देखो जब माइक खोलते शुरू आते, तुम लोग कई को माइक खोल के पढ़ते, माइक में पढ़ते मदीने तक आवाज जाती, क्या पूछा? तो बोला, अरे हौले, हम लोग मदीने तक आवाज पहुंचाने माइक नहीं खोलते, सुभान अल्लाह। हम लोग तेरे तक पहुंचाने के वास्ते माइक खोलते। बेशक सुभान अल्लाह। तू नहीं आता ना सलाम पढ़ने, तू सुनना बोल के खोलते है, नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा, कम से कम तू सुन के तो भी मरना बोल के, इसलिए माइक खोलते। हमारे को नबी को सलाम सुनाने के वास्ते माइक की जरूरत नहीं है। बेशक
नबी को सलाम सुनाने के वास्ते माइक की जरूरत नहीं है। हमारा नबी तो हमारी जान से ज्यादा करीब है। सुभान अल्लाह। हम तो नमाज में बैठ के जब नबी पे सलाम पढ़ते हैं, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह। जब हम सलाम नमाज में बैठ के पढ़ते हैं, अल्लाह की कसम हमारे बाजू बैठने वाला नमाजी हमारे सलाम पढ़ने को नहीं सुनता, मगर आमिना का लाल हमारा सलाम सुन लेता। सुभान अल्लाह। ऐसे सुनता है। रब कुरान पाक में फरमाता है, अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम। सुभान अल्लाह। नबी ईमान वालों की जान से ज्यादा करीब है। बेशक। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हुजूर हमारी जान से ज्यादा करीब है, हमारी जान से ज्यादा करीब। बेशक। सुभान अल्लाह। हम लोग कभी तन्हा है ही नहीं मुसलमान हो, हुजूर हमेशा हमारे साथ है। बेशक। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हमारी जान से ज्यादा करीब है हुजूर।